संपूर्ण मानव जाति का मंगल हमारा लक्ष्य। Our aim is the entire good being of the human society. So for that, actually, संपूर्ण मानव जाति का मंगल हमारा लक्ष्य। आप ऐसे ही आपको क्यों अपने हर दिन जहाँ भी आप देखेंगे, जिसी को भी देखेंगे, इंक्लूडिंग अस, हम भी इसमें थोड़ा ज़्यादा 19-20 ये आपका महसूस में आ जाएगा। आप ऐसे महसूस करेंगे कुछ 19-20 हुआ है, लेकिन हर मानव जाति का मंगल हमारा लक्ष्य, ये कभी हमने सोचा है? वी आर द डेपुटेड सेल्फ्स ऑफ द इन्फिनिटी, हमको भेजा गया है। श्री अरविंदो जी ने बोलते हैं कि कहते हैं कि आई एम सेंट मिलियंस ऑफ माई बेट्रॉन, लाखों करोड़ों देशवासियों के क्या करते हैं, मेरा द्वार के सामने खटखटा रहे हैं मेरा द्वार पे, क्यों? थोड़ा शेल्टर के रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए ये लोगों का पास कुछ नहीं है। एंड आई एम सेंट, मुझे भेज दिया गया, क्यों? ये लोगों को थोड़ा मदद करने के लिए, टू हेल्प द मैनकाइंड। अगर प्रभु हमारा ऐसे ही बोलते हैं, इसका मिशन, प्रभु का मिशन अगर यही है, तो हमारा मिशन क्या है हमको मालूम नहीं। जो मिलता है इसको पकड़ में रख लो, जो नहीं मिलता है जबरन उठा लो, वही है हमारा थोड़ी लक्ष्य नहीं। प्रभु लिखते हैं सावित्री महाकाव्य में, इवन इफ द स्ट्रगलिंग वर्ल्ड इज लेफ्ट आउटसाइड, संघर्षरत सारा दुनिया अगर बाहर में पड़ा हुआ संघर्ष कर रहा है तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। अगर आप जो मेरा सामने बैठे, जिसके साथ मैं बात करता हूँ, जो अभी आपका ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक के अंदर अगर पूर्णता आ गया तो मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, सारा पृथ्वी के विश्व के लिए एक बड़ा पदक्षेप, इट कैन सेव, सुरक्षा दे सकता है। मान लेना चाहिए ये, अगर यही सच है, प्रभु जी ने यही बताया है, बता के गए हुए हैं, लिखा है, इट इज इन द गोल्डन लेटर सावित्री में। तो अब विश्व का अगर स्थिति को आप अनुध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? युद्ध, यंत्रणा, कोविड, मृत्यु, हाहाकार, वही टेंशन, अंधेरा, कुछ भी एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, हमको मिल नहीं रहा है, जिसका बारे में हम बात करेंगे। नीदर टू मी नॉर टू एनीबॉडी एल्स। किसी टाइम में कुछ भी होगा, किसी टाइम आप सोच लीजिए, मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा ये अभी हमारा परफेक्शन आया है, यो साथ दुनिया में बाहर में जो बैठे हुए हैं, छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए। हम तो थोड़ा इसी योग का अनुसरण करते हैं, योग का पथ में पथिक है, तो हमारा पास भी परफेक्शन नहीं है। इसलिए तो दुनिया में युद्ध का घनघटा, रिवोल्ट, रिवोल्यूशन, वार, ये सारे तो हमारा सामने हम देख रहे हैं, युद्ध की युद्ध। तो कहाँ गया? हम करते हैं क्या इधर बैठ के? सिर्फ हम बोलते हैं दुनिया का मंगल के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन मंगल कहाँ पे? कुशल मंगल तो है ही नहीं। वो सिर्फ तो हमको नहीं मिला, हम कैसे दूसरे के लिए लाएंगे? क्योंकि मंगल और कुशल का सही है, मंगल कुशल का डेफिनेशन ही हमको मालूम नहीं है, चीज़ क्या है, कैसे इसको लाभ करते हैं, ये हमको मालूम ही नहीं। क्योंकि श्री अरविंदो बताते हैं हमको थोड़ा दूसरा, हमारा ओन लैंग्वेज, भाषा में हमको समझाते हैं प्रभु जी। क्या बोलते हैं? पिटी, लैक्सिटी इन द लॉस, स्नायविक दुर्बलता, गुडनेस, वीकनेस इन द बेस्ट। हृदय का दुर्बलता, हृदय में दुर्बलता का अन्य नाम है गुडनेस। अल्ट्रुइज्म, परार्थपरता, स्वार्थपरता की अपोजिट टू सेल्फिशनेस, अल्ट्रुइज्म। ईगोस अदर फेस, अहंकार का दूसरा रूप। अब सोच लीजिए, हमने ही सर्व्स द वर्ल्ड दैट हिम द वर्ल्ड में सर्व। हमने इससे अब तक हमने एक बात सुना है, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, मानव सेवा माधव सेवा। लेकिन हमारा स्वार्थ क्या है इसका अंदर पीछे? ही सर्व्स द वर्ल्ड दैट हिम द वर्ल्ड में सर्व। देश का सेवा क्यों करता है? क्योंकि देश इसका सही टाइम आने पर
जब ज़रूरत होगा सारा दुनिया इसका ही सेवा में लग जाएंगे। तो इसीलिए रात में कोई पड़ा हुआ है, बीमार है, तो मैं इसको मेडिकल उठा के लेता हूँ। इसका अंदर तो देश ये मानव सेवा नहीं करता है। थोड़ी देर में इलेक्शन आने वाला है और वो तो खड़ा होगा कोई काउंसलर, एमएलए, एमपी, वो तो खड़ा रहेगा। तो इसलिए वो थोड़ा मदद बोलता है, मददगार को बोलता है, जैसे फिर भगवान का दूसरा रूप आ गया। ऐसे ही लेने चाहिए। तो क्या है रियली, हम करना क्या है, थोड़ा देखेंगे क्या होता है। हम देख रहे हैं कि आज प्रत्येक राष्ट्र में कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आधुनिकता के पीछे हटकर सुदूर आपका क्षितिज की और आगामी स्वर्णिम उषाओं की ओर, जिनने नई चेतना, अतिमानस चेतना की प्रतिबिंबित हो, अपना दृष्टि को घुमाया है। ऑर्डिनरी नॉर्मल गो ऑफ लिविंग, जहाँ पे हर व्यक्ति चलते हैं, जीते हैं, ये जीवन का शैली थोड़ा थोड़ा बदल गया है। ये लोगों का आउटलुक, देखने का प्रक्रिया जो ये भी बदल चुका है। अपना दृष्टि घुमाया है। देखते हैं ये दृष्टि में नहीं चलेगा, इसमें दुनिया जाएगा नहीं। ये दुनिया तो हर दिन तो बुरा वक्त के अंदर गुजर रहा है। इसमें से कोई निकलने का, उद्धार का कोई रास्ता ही राहों में नहीं मिलता है, रास्ता ही दिखाई देता है। जो उषाएं आत्मा को विशालता अपने हृदय को धारण करके पृथ्वी पर बढ़ रही है, आत्मा, सोल, साइकिक बीइंग, चैत्य सत्ता, आत्मा अपना अंदर बैठे हुए, भगवान के अंश, स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट अपना ही अंदर है। इसी का तरफ मुड़ने, देखने के लिए आंख को घुमाई है, मुंह मोड़ के देख रहे हैं, जाने के लिए तैयारी कर रहा है। सुबह सुबह कोई एक मुझे पूछा था एक प्रश्न, ये क्या करूं, कैसे मिलेगा? तो ये अपने आप जैसी कंडीशन में है, वो तो मिलने वाला ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा? सोच लीजिए, मुझे जाना पड़ेगा आपको मिलने के लिए, क्या करना पड़ेगा? तो फिजिकली तो मुझे जाना पड़ेगा, यस डेफिनेटली। तो ऐसे ही आत्मा तो बैठे हैं अंदर, आपको तो इसका अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन आप क्या बोलते हैं, जैसे आपको घर ना जाने के लिए मुझे थोड़ा बहाना मिलता है, देखता हूँ क्या, ओ आज स्ट्राइक है, गाड़ी नहीं मिलता है, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज कुछ ऐसे स्पेशल प्रोग्राम आ गया। तो ऐसे को बोलते बोलते, सुनते सुनते क्या हुआ, मैं भी अब ऐसे भूल गया कि आपको शायद मिलना है। तो इसी तरह जहाँ पे चैत्य सत्ता अपना हृदय केंद्र के अंदर पीछे जो बैठा है इसका अंदर, उधर तो जाना ही पड़ेगा मिलने के लिए। तो आप बोलते हैं नहीं नहीं, थोड़ा फ़ोन करके बात कर लेते हैं, काम चल जाएगा। ठीक है, करो। इसका सब बीबी बच्चे का शादी हो रहा है, आप बोलते हैं फ़ोन में बात कर लूँगा। तो आप ना जब 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 किसी फंक्शन आएगा, परवानी वो आएगा, वो भी ऐसे बोल देंगे, थोड़ा ऐसे लेटर भेज देता हूँ, देखता हूँ, एक ईमेल आईडी मैं, और मतलब वीडियो शूटिंग में, कॉलिंग में कुछ बात कर लेता हूँ, बस ख़त्म। वही रिश्ता इस तरफ आ गया। लेकिन ये सब समय चला गया। ये संभावना के बीच अपने हृदय की धारण किए हुए हैं, ऑल द एंटायर पॉसिबिलिटी इन द मैन, इनसाइड हिज हार्ट, ऑल द वर्ल्ड पॉसिबिलिटी इन मैन। तिन्नी छुप के रहा। देखो, जो संसार के वातावरण की शांति एवं समाज की स्थापित करने के लिए जो शांति, यही शांति समर्थ है, वो शांति कहाँ मिलेगा? बिग बाजार के जाके आप खरीद पाओगे? कोई मार्केट जाके खरीद पाओगे? कोई आपको दान में दे देगा? नहीं 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 नहीं। समुद्र के किनारे में बैठते आपको शांति मिल जाएगा? मिलेगा नहीं। तो मिलेगा कहाँ? आपका अंदर ही है। जाओ, गो डीप विदिन, जो बैठा है वही शांति देगा। सूरज के पास चले जाइए, आपको रोशनी मिल जाएगा, उत्ताप मिल जाएगा। आप अंधेरे के पास जाके बोलते हैं मुझे 2 केजी रोशनी दो, वो कहाँ से लेके देंगे? वो तो सिर्फ इसको छुपाने के, भागने का तरीका रोशनी से भागने का मार्ग वो बता देंगे, लेकिन मिलाने का मार्ग कभी नहीं बता पाएंगे। मनुष्य जाति वर्तमान समस्या के लिए, चाहे वो धार्मिक हो अथवा जातीय अथवा सांप्रदायिक, मे बी नेशनल, मे बी यो सांप्रदायिक, जो रिलीजियस, सांप्रदायिक, जातीय, कुछ भी हो सकता है। मनुष्य को ये समाधान आधुनिक सभ्यता द्वारा प्रदान किए जा रही है, उनके वो संतुष्ट नहीं है। जिसको जो सॉल्यूशन इसको मिलता है,
इसका क्वेश्चन का जो आंसर मिलता है, प्रश्न का उत्तर, इसमें वो संतुष्ट नहीं है। इज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर। इससे इसके बाद क्या है मुझे बताओ। उसे अपना ऐसा कुछ ही कल्याणकारी गोचर नहीं है वो जो जिसने संपूर्ण मानव जाति के मंगल निहित हो। वो ही बोलता है मुझे ऐसे कुछ दो, मेरा पास ऐसे कुछ मैजिक ट्रिक नहीं है, मुझे दो जैसे सारे मानव समाज का मंगल इसमें निहित हो, जिसके द्वारा सब शांति के लाभ कर सके। एवरीबडी शुड गेट पीस एटलीस्ट, दैट पीस कैसे मिलना है, वही जो मैजिक स्टिक, ये जो छड़ मुझे दे दो। आंतरिक सत्य का निवास संभव हो सके, यही है। हाउ कैन आई लिव इन इंटरनल पीस। इससे यही यही प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन किसी का पास नहीं, समाधान नहीं है, समस्या तो है। संसार का वातावरण सुख एवं समाज संयम, सुख और संयम से समंजस, हार्मोनी एंड हैप्पीनेस उत्पन्न करने वाले तथ्य उसमें विद्यमान नहीं। वन स्टेप सॉल्यूशन, इधर सब कुछ मिल जाएगा, जहाँ ढूंढेंगे वहाँ मिलेगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन के बारे में आप तो जरूर सुना होगा, बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है। योर वन स्टेप सॉल्यूशन टू ऑल योर कंप्यूटर प्रॉब्लम्स, टू योर मोबाइल प्रॉब्लम्स, सब कुछ मिलता है। मतलब और बिग बाजार चले जाओ, अपना जो शादी का जितना सामान चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी आत्माएं हर युग में जन्म लेती है। ये मतलब इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सोल कम्स फॉर रिबर्थ, हर जन्म लेते हैं। सब समय संसार में पाई जा सकता है, पर दिन कुछ ना कुछ साइकिक हैज टू डिसाइड द नेक्स्ट बर्थ। जो आपका रिबार्थ होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो तो चैत्य सत्ता अंदर में मृत्यु का समय निर्वाचित वो यो स्थिर कर लेता है। किंतु उन्हें मंच पर नहीं आने देता है, दिया जाता है। जो साइकिक बीइंग डिसाइडर, लीडर, ट्रेनर, गाइड, इसको आम सामने नहीं आने नहीं दिया जाता है। उस सौभाग्य से दूर रखा जाता है। हिडन, कंसील्ड, छुप के रहता है, बिहाइंड द वेल, पर्दे के पीछे, इसको आने नहीं दिया जाता है। इसके आने से, नया आने से तो कुछ होने ही वाला नहीं है। जब चैत्य सत्ता के साथ आपका संजोग होगा तो उसी टाइम योग का शुरू होगा। चैत्य सत्ता का आप तो कुछ नहीं जानते हैं, आप बोलते हैं हम योग करते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन करते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ साइकिक लाइफ के बाद, साइकिक तो चैत्य जीवन तो बिताना चाहिए आपको, वो भी कुछ नहीं होता। कारण आज जिसका देखने में आ रहे हैं, सभी दल, सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी समाज अपने अध्यक्षों एवं नेताओं के साथ स्वार्थ भाव में डूबे हुए हैं। तो ऐसे ही है, हम भी वही करते हैं। स्कूल का बिल्डिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल लीडर के पास जाते हैं, इसका गुणगान करते हैं, वही तो हम करते हैं। सभी धर्म, सभी समाज, सभी संप्रदाय, सभी दल यही स्वार्थ भाव में डूबे हुए हैं। वे अज्ञान की, अहंकार शक्तियों की से प्रभावित है। अज्ञान एंड द ईगो, अहंकार शक्तियों का दर की शक्तियों से प्रभावित है। वहाँ पृथकत्व भाव ही सर्वोपरि रहते। दैट ईगोलेस, ईगो एटीट्यूड, पृथकता, आई एम समथिंग डिफरेंट, नॉट वन अमंग यू, पृथकता के भाव। हम एक दूसरे से पृथक देखते हैं, डिफरेंशिएट फ्रॉम अनदर, पृथक देखते हैं, पृथक अनुभव भी करते हैं, पृथक देखते हैं, पृथक अनुभव भी करते हैं। वी आर समथिंग स्पेशल। जैसे आप तीन अहंकार का तीन गुण आपने देखा होगा, त्रिगुण, सात्विक, तामसिक, राजसिक और तामसिक। कोई बोलता है मैं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं दूंगा, वो राजसिक है, उससे कुछ नहीं होगा, वो सत्य, वो है आपका तामसिक। सात्विक, समथिंग डिफरेंट, इट इज ए डेंजरस वन। मेरा ड्रेस कोड अलग होगा, मेरा रहने का व्यवस्था बंदोबस्त वो भी अलग होगा, मेरे खाने पीने का बंदोबस्त अलग होगा, मैं आई एम टोटली डिफरेंट। यही है सात्विक, पहचान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, इट इज ए डेंजरस ईगो। तो यही कारण कि इन देव पुरुषों की वाणी सीधी भोली जानने के कानों में तक जो वाणी वेदों में, चाहे वेदों के पास जाओ, चाहे गीता के पास जाओ, चाहे रामायण के पास चले जाइए, और चाहे सावित्री लाइफ डिवाइन के पास आ जाइए,
चाहे आपको हो सकते तो कुरान बाइबल पर का भाषा पे जितना वाणी है इसको आप नहीं सुनते हैं क्या? किसी को मारेंगे, मिटाएंगे, क्या किसी को ध्वंस कर देंगे, आटम बम फेंक देंगे। वही वही बात है। एक दिन आप पूजा कर रहे थे किसी को, ना इमरान खान को, पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वर्ल्ड कप लेके अपने हाथ में दे दिया, हीरो बन गया। कल क्या हुआ? इसको गोली लगा दिया गया, ट्रेमेंडस एफर्ट, गोली पर गोली लगा दिया गया, हीरो से जीरो बन गया। हीरो प्राइम मिनिस्टर, सो वर्ल्ड कप का हीरो, देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। फिर क्या हुआ? मरते मरते बच गए। वही है आपका, वो वाणी कान में नहीं, कानों तक नहीं आता है, निश्चल निर्मल हृदय तक कभी नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो बाहर में है। सपोज आप मान लीजिए आई एम ए ड्रंकर, मैं मद्यपान करता हूँ, जो मेडिटेशन को ध्यान में बस बैठा है, मैं इसके पास थोड़ी जाऊँगा। मैं ढूंढूंगा जो मेरा दोस्त हो सकते, मेरा साथ बैठ के कोई चियर अप करेंगे, सुरापान करेंगे, मैं ये कोई लोगों को ढूंढूंगा। क्यों ये भाई मंदिर में बैठे हुए हैं, ये आदमी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, इसका साथ रहने से मुझे क्या मिलेगा? वो शुभ ध्वनि प्रतिध्वनित होकर स्वार्थ में, अहंकार में डूबे पाषाणवत मनुष्य के मस्तक में टकरा कर शांत हो जाती है। कभी नहीं। दिस इज हैव बीन डिसाइडेड, पकड़ लिया और मान लिया और डिसीजन भी ले लिया, निष्पत्ति कर लिया, मैं अपना मार्ग बदलाऊंगा नहीं, तो नहीं बदलाऊंगा तो क्या होगा? आराम से लोग बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, नहीं होगा तो क्या होगा? क्रशिंग सरकमस्टांस, थप्पड़ लगेगा, इसके लिए तैयार हो। उन महान आत्माओं की हर एक विचार, हर एक प्रयास मानव मंगल की ओर जाता है। तो आप मान लीजिए सब कुछ छोड़कर 14 साल वनवास के लिए निकल गए रामचंद्र, और दूसरा बार आपको मालूम होगा बंदीशाला अंधेरा में पैदा हुए थे आपका कृष्ण जी, जीसस। इसका जन्म का बार में तो आप पता हो चल गया होगा, क्रूसिफाइड, क्रूसिफिक्स हो गए। और मोहम्मद मक्का से मदीना, मदीना से मक्का घूम रहे थे। क्या हुआ था, क्या मिला था? बाद में अंतिम में आपको तो ये पता चल गया होगा, एंड विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ इज अल्टीमेटली सटल, जरूर वो जीतेंगे, कोई संदेह का इसमें थोड़ा सा भी तनिक भी चांस भी नहीं है। इट इज विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ इज अल्टीमेटली सटल। लेकिन कितना त्याग, चरम त्याग, परम त्याग कितना हो गया। इसी चिंता में उनकी रातें बीतती है। ये सारे दुनिया भगवान श्री अरबिंदो ICS को ठुकरा दिया, फॉरेन क्वालिफाइड ईस्टर्न एटमॉस्फेयर में, उसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके आए थे, लेकिन क्या किया? देखता हूँ तो मेरा माँ की वक्ष पर, बुकों पर कोई असुर बैठ के क्या करता है, इज ड्रिंकिंग द ब्लड, खून पी रहा है। तो मैं क्या करूँ? आराम से खाना लेकर बैठ के खाऊं, या उसके उद्धार के लिए, फॉर द रेस्क्यू शैल आई गो? दैट इज ए बर्निंग क्वेश्चन बिफोर यू। क्या करूं? आपको ये डिसीजन लेना है। इसी चिंता उनका रातों बीत ही है, जैसे भगवान का वो बोलते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ इज नथिंग, योगिक स्ट्रेंथ इज एवरीथिंग। तो ही योग शक्ति को प्रयोग करें, दैट इज इमोर्टल। उसके लिए खेती उठाने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ भी हो जाए। ICS जिंदगी जो भी है, मैं इसको छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मानव जीवन को चरितार्थता, मानव जीवन को, उसके कर्मों को, लाइफ एंड वर्क, विचार को परमेश्वर के संकल्प की चरितार्थ के स्वरूप प्रदान कर देता है। कर्म, विचार, और क्या होता है, तो एंटायर लाइफ डेडिकेटेड, सब पर उत्सर्ग कर देते हैं। यही स्वरूप प्रदान करता है, क्योंकि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है। और श्री अरबिंदो बोलते हैं, श्री अरबिंदो के अनुसार वे इसी महान लक्ष्य की समृद्धि के एक दिन अवश्य सफल होंगे। मैं जानता हूँ डार्क एडवेंचरर्स सीम टू विन,
पहले पहले ये लोगों का जीत तो दिखाई पड़ता है, लेकिन मैं भयभीत नहीं हूँ। हर एक ना दिन, एक ना एक दिन होगा जब दिन, अवश्य ये दिन जरूर आएगा। संसार का वातावरण वैदिक युग का समान सुख शांतिमय और समाज सामंजस्यपूर्ण होगा। लाइफ विल बी हारमोनियस, ब्यूटीफुल, लाइट, डिलाइटफुल जरूर होगा। अभी आपको शायद दिखाई नहीं पड़ता, स्ट्रैंगलिंग डार्कनेस, घने अंधेरा छाए हुए हैं, तो चैत्याग्नि को प्रज्वलन के लिए थोड़ा दिक्कत दिखाई नहीं पड़ता बाहर से। लेकिन एक चीज़ मान लेना चाहिए, जब आप ये सब दिखते हैं, अंधेरा जो दिखते हैं, जो घना अंधेरा, नाइट इज द डार्केस्ट बिफोर द डॉन, जो धुआं धुआं दिखते हैं ना, इसका पीछे तो एक ही सत्य है, वो है फायर। फायर इज डेफिनेटली प्रेजेंट बिहाइंड द, and is the only reason of this smoke. Without fire, no smoke is possible. Wait for some time, कुछ देर तो रुक जाइए, ये सब स्मोक तो चला जाएगा, और बाहर जो जब जो भी दिखाई देगा वो रोशनी ही रोशनी, चैत्याग्नि का प्रज्वलन होगा। वाइटल स्मोक, स्ट्रैंगलिंग वाइटल स्मोक, वो तो उमड़ जाएगा, वो चला जाएगा। मानवता के ये निष्काम कर्मियों, निष्काम कर्म, वार्क तो हम कर रहे हैं लेकिन स्वार्थ के लिए, कामना को लेकर, निष्काम कर्मियों की धरती माता को प्यारी संतान का ऋणी अनुभव करेगी। निष्काम कर, लीव दाई वर्क्स टू इट्स ओमनिपोटेंस, ऑल शैल बी डन इन द गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवाज। गीता के आवाज आपने सुना होगा, कर्मेणोऽधिकृष्टो मा फलेषु कदाचन। यू हैव गॉट द राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार आपका पास है, लेकिन फल तो आपका पास नहीं है, आपका बस में नहीं है, छोड़ दीजिए भगवान के पास, वो तो जरूर मिल जाएगा। ऑल शैल बी डन इन द गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवाज, जब वो वक्त आएगा, रूपांतर का वक्त आएगा, तो आपको जरूर मिल जाएगा, निस्संदेह। तो ये क्या बोलते हैं, मानवता के इस निष्काम कर्मियों को, सेल्फलेस वर्कर, धरती माता को प्यारी संतान का ऋणी अनुभव करेगा। वहाँ जरूर पहचान लेगी, शकल से, कर्मों से, अपना उत्साह से वो पता चल जाएगा। भावी संतति उनका प्रति गहन कृतज्ञता में डूबेंगे। आने के बाद हम आपको याद करते हैं, दुनिया में 150 करोड़ आदमियों को पकड़ के हम घूमते हैं भारतवर्ष में, 130-135 कोटि का आपका है, आपका पास जो रजिस्टर में है, मोर देन 18 ईयर्स, लेकिन बिलो 18 ईयर्स को आप अगर हिसाब कर लेंगे तो 150 करोड़ से ज़्यादा होगा। तो किसी को लोग याद नहीं करते हैं, लेकिन कई लोग, जैसे आप मान लीजिए बुद्धदेव, कई साल से, युग आफ्टर युग अगर आप इसको याद करेंगे, ये लोगों का डाटा लेंगे, एक ही थे बुद्धदेव, जैन, शंकराचार्य, तो गिनती हम गिन पाएंगे, पॉपुलर काउंटेड फ्यू। क्या है इसका पीछे रहस्य, क्या है इसका पीछे रियलिटी, क्या है? रियलिटी वही है, हम जानते नहीं वो क्या है, हम क्या है, करने क्या आ रहे हैं, क्यों हमारा आत्मा का जन्म हुआ है। अगर ये हमारा हमको पता चल गया होता तो जिंदगी का मकसद कुछ और होता। जिसे हमने मान लिया, सुन लिया और स्थिर कर लिया, क्या जे हमारा जिंदगी का लक्ष्य कुछ और है, मैं पढ़ूंगा, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, पढ़ाई करूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, और एक अच्छा लड़की पकड़ देख लूँगा, शादी कर लूँगा, बीवी बच्चे, ये तो बच्चे कुछ पैदा होंगे, और इसका फ्यूचर के लिए मैं काम करूँगा, और भविष्य इसके लिए कोई आएगा तो मैं बड़ा सा बंगला बनाऊँगा, गाड़ी लूँगा, बैंक बैलेंस बढ़ाऊँगा। वही हमारा जीवन का लक्ष्य है, हमने सोच लिया, मान लिया और इसको भी पकड़ लिया। ये पकड़ कभी जाने वाले नहीं, इसी चेतना में हम रुक गए। अगर हमको पता चलता, रिगार्ड योर लाइफ हैज गिवन ओनली फॉर द डिवाइन वर्क एंड टू हेल्प इन द डिवाइन मैनिफेस्टेशन, भगवान का काम के लिए, इसका अभिव्यक्ति के लिए हमको अपना जीवन दिया गया है, तो इसी का परिपूर्ति के लिए हम कुछ करते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य को क्या हमने मान लिया कि बीवी एक अच्छा बीवी मिल जाए, बच्चा पैदा हो जाए, ये लोग पढ़ेंगे, पापा डाकेंगे, बुलाएंगे। अरे भाई, बच्चे का पहचान तब होता है जब वो बड़े हो जाता है,
ससुराल चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, आपको मूड के देख नहीं देखते हैं, तो आप सोचते हैं क्या दिन रात मैंने किया तो किया क्या। इसी को छोड़ दीजिए, जो वास्तविक सत्य इसको घूम के मुड़ के देखिए, और इसको सफल करने के लिए जीवन आपको दिया गया है, यही सफलता को पकड़ के आप चलिए। गॉड विल बी देयर, ग्रेस विल बी देयर, कृपा तो आपके पास है। माँ जी तो अंगूठी पकड़ के आपको लेके जाते हैं। ऑल एवरीथिंग विल बी डन इन द गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर। थोड़ा तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। एक बच्चा पैदा करने के लिए आपको 10 महीना माँ को अपना जठर में, पेट के अंदर बच्चे को पकड़ के रखना पड़ता है। तो आप कैसे सोच लेते हैं कि 2 मिनट में सारा दुनिया जैसे स्वर्णिम बन जाएगा। इट विल बी गोल्डन विद इन फ्यू सेकेंड्स। दैट फॉर दैट यू मस्ट हैव इन्फिनिटी पेशेंस। असीम धैर्य का जरूरत है। आइए आगे जाएंगे, साथ में जाएंगे, चलकर जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे। वही है जिंदगी। वंदना।